बच्चों, आई एम रश्मि जैन। वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल आरजे किड्स एजुकेशन। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 10 के पॉलिनोमियल का थर्ड टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। और अभी तक मैंने जितने भी वीडियोस डाले हैं शायद आपको पसंद आ रहे होंगे, मैं ऐसी आशा रखती हूँ। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो ऐसे ही मुझे अपना सपोर्ट देते रहिए, मुझे मोटिवेट करते रहिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम जीरोज फाइंड करना लास्ट वीडियो में हम सीख चुके हैं कि जीरोज होते क्या है, नंबर ऑफ जीरोज हम कैसे निकालते हैं। आज हम पॉलिनोमियल से जीरोज निकालना सीखेंगे कि जीरोज कैसे फाइंड करते हैं, और हम उनके कोफिशिएंट जो रहता है पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट है उनके और जीरोज के बीच में हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, जिसकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है। मतलब जो भी आपका पॉलिनोमियल दिया है उसमें जो भी वेरिएबल दिया है उसकी जो पावर है, हाईएस्ट जो पावर है वो आपकी क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ax² + bx + c। अब जीरोज जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसी वैल्यूज जो इस एक्सप्रेशन को, इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करते हैं, तो वो जीरोज होते हैं। तो अब हमें ये पता है कि 2 जीरोज आएंगे, क्योंकि जितनी भी डिग्री होती है उतने जीरोज होते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो सम ऑफ जीरोज होता है, मतलब ऐसी 2 वैल्यू जो एक्स को सेटिस्फाई करेंगी, उन दोनों का जो सम होता है वो होता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। मतलब जो भी x का कोफिशिएंट रहेगा वो डिवाइडेड बाय x² के कोफिशिएंट, मतलब -b/a हो जाएगा। और जो उन जीरोज का प्रोडक्ट होता है वो होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², मतलब c/a हो जाएगा। तो हम जो सम ऑफ जीरोज जो लिखते हैं, जो हम जीरोज रहते हैं, हम उनको अल्फा और बीटा समझते हैं कि एक जीरो हमारा अल्फा है और एक जीरो हमारा बीटा है। तो अगर हम इसको इस फॉर्म पे लिखें, अल्फा बीटा के फॉर्म पे, तो हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू -b/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, मतलब ये अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो अब हम सबसे पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं। हम सबसे पहले इसके जीरोज निकालेंगे, उसके बाद हम इनमें रिलेशनशिप निकालेंगे, रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे कि कैसे रिलेशनशिप हम इसमें बता सकते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले आपको ये क्या दिख रहा है, a² - b² के टर्म पे दिख रहा है, तो हम इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। पहले तो हम इसको स्क्वायर बना लेते हैं, ये हो जाएगा √15 का स्क्वायर। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, t - √15 एंड t + √15, क्योंकि a² - b² इज इक्वल टू होता है a + b इंटू a - b होता है। तो हमने ये फॉर्मूले, इस आइडेंटिटी का यूज करके हमने ये फाइंड कर लिया। अब हम क्या करते हैं, जीरोज फाइंड करने के लिए इसको बारी बारी से जीरो के इक्वल करते हैं। तो t - √15 इज इक्वल टू 0 कर देंगे, तो हमें t की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ ट्रांसफर होगा तो ये 15 हो जाएगा। और जब हम t + √15 को 0 से इक्वेट करेंगे तो हमें t की वैल्यू मिल जाएगी -√15। मतलब हमें 2 जीरोज क्या मिल गए, एक मिल गया हमें √15 और एक मिल गया हमें -√15। मतलब t की ऐसी 2 वैल्यूज हैं जो अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो ये पूरी एक्सप्रेशन को क्या कर देगा, 0 बना देगा। अब आप देख लीजिए, √15 का स्क्वायर क्या होता है, 15, 15 - 15 0 हो जाएगा। फिर -√15 का स्क्वायर क्या होगा, 15 होगा, 15 - 15 0 हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है ना। तो अब हमको 2 जीरोज मिल गए। तो अब हम पहले तो ये निकाल लेते हैं कि सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा हमारे पास। सबसे पहले हमको ये दिया है, ये रिलेशन दिया है हमको, तो हम यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ x है ना, तो हम यहाँ पे t का यूज करेंगे, क्योंकि हमारी जो एक्सप्रेशन है वो किस फॉर्म पे, t वेरिएबल के फॉर्म पे है। तो हम यहाँ पे x की जगह t यूज करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ t²। तो सम ऑफ जीरोज अब हम यहाँ कर लेते हैं, √15 प्लस माइनस ऑफ √15 इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ t क्या है, यहाँ पे t गिवन नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0। कोफिशिएंट ऑफ t² क्या है, 1 है, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये √15 माइनस √15 इज इक्वल टू, ये 0 अपॉन कुछ भी होता है तो क्या होता है, 0 आता है ना। तो अब यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या ये 0 आ रहा है क्या, √15 माइनस √15 0 हो जाएगा, तो 0 = 0। तो ये हमने एक रिलेशनशिप क्या कर दिया, फाइंड आउट कर दिया। यहाँ पे हमने दिखा दिया कि हाँ इसमें रिलेशनशिप है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, यहाँ पे होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ t²। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, √15 मल्टीप्लीकेशन माइनस ऑफ √15 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पे -15 है, तो -15 अपॉन t² कितना है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ t² कितना है, 1 है। तो यहाँ देखिए
माइनस इंटू ये माइनस हो गया, √15 का √15 से मल्टीप्लिकेशन 15 आएगा, और यहाँ पे भी क्या हो गया -15। तो ये हमने क्या प्रूव कर दिया कि चाहे आप इस मेथड से प्रूव करो कोफिशिएंट निकाल के, और चाहे आप उनका जीरोस से, अगर आप पता है कि सम ऑफ जीरोस पता है और सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, तो अगर आप दोनों मेथड से निकालते हो तो भी आंसर क्या आएगा आपका, सेम आएगा। तो आपने ये रिलेशनशिप क्या कर दिया, यहाँ पे जस्टिफाई कर दिया कि इस तरीके से होता है। अब एक और क्वेश्चन हम करके देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 3x², इसको पहले फैक्टराइज कर लेंगे हम क्योंकि हमें जीरोस फाइंड करना है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पहले हम 4x - 3x - 4, 3x² - 4x + 3x - 4, यहाँ पे x कॉमन निकल जाएगा तो 3x - 4, और यहाँ पे 1 कॉमन निकलेगा तो 3x - 4। तो 3x - 4 और x + 1 हमारा ये दो इसके फैक्टर हो गए। अब जीरोस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3x - 4 = 0, तो 3x = 4 हो गया और x = हो गया 4/3, और यहाँ पे x + 1 = 0 रख दिया तो x = हो गया -1। तो हमारे पास दो जीरोस ये आ गए। अब इनका एडिशन करेंगे, सम ऑफ जीरोस करेंगे, मतलब अल्फा प्लस बीटा करेंगे, तो कितना आएगा, कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, -1 होगा। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, -1 है, और माइनस तो फॉर्मूले में ही है ना, तो हम माइनस यहाँ पे लगा देंगे, और ये -1 अपॉन क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x², तो ये हमने 3 लिख दिया। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं, 4/3 - 1 = कितना आई है, +1/3। यहाँ एलसीएम निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 4 - 3 = ये 1/3 एज इट इज चलेगा। ये सॉल्व किया तो 1/3 = 1/3, तो ये क्या हो गया, सेम आ गया। अब ऐसी प्रोडक्ट करेंगे तो अल्फा डॉट बीटा = क्या हो जाएगा, C/A। C मतलब क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म क्या है, -4 है, तो -4/3 हो जाएगा। यहाँ पे 4/3 इंटू क्या हो जाएगा, -1 = -4/3, और इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -4/3 = -4/3, तो ये दोनों सेम आ गया। तो हमारा रिलेशनशिप क्या हो गया, यहाँ पे जस्टिफाई हो गया। हमने रिलेशनशिप यहाँ पे शो कर दिया कि कैसे करते हैं। अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने की मेथड सीखेंगे कि अगर हमको सम ऑफ जीरोस गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, तो हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फ्रेम करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, दो मेथड से मैं सिखाऊंगी कि आपको जो भी मेथड इजी लगे आप वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आप वहां यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो सबसे इजी फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस = 0। अब यहाँ पे आपको क्या दिया, सम ऑफ जीरोस दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, बस आप इसको वैल्यू पुट कर दो, x² माइनस 1/4x, अब ये क्या दिया है, नेगेटिव में दिया है, प्लस ये क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया है, 1/4 = 4, x² माइनस का इंटू माइनस है तो प्लस 1/4x प्लस 1/4 = 0। आप क्या कर दो, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो कितना हो जाएगा, 4x² प्लस x प्लस 1 = ये डिवाइड में 4 आएगा = 0, और ये हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1 = 0 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। और आप इसको नॉट इक्वल टू 0 करके ना लिखने की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 4x² प्लस x प्लस 1 भी लिख सकते हैं। तो इससे भी आपका क्या आ जाएगा, पॉलिनोमियल सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट मेथड अपनी क्या होती है कि आपको क्या दिया है, सम ऑफ जीरोस दिया है, मतलब अल्फा प्लस बीटा = दिया है 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, मतलब अल्फा डॉट बीटा = दिया है -1। तो आपको क्या पता है कि अगर कोई पॉलिनोमियल है, क्या दिया है, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म पे आपका पॉलिनोमियल है, तो जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो क्या होता है, आपका -b/a होता है ना, और वो हमको यहाँ पे क्या दिया है, 1/4 दिया है, और जो प्रोडक्ट होता है जीरोस का वो क्या होता है, c/a होता है, तो वो आपको दिया है -1। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले दोनों के डिवाइड में क्या है, 4 है, तो आपको यहाँ पे ना दोनों के डिवाइड में ना आपको 4 लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ क्योंकि आपको डिनोमिनेटर सेम बनाना है, तभी तो आप एक ही वैल्यू एक बता पाओगे, नहीं तो यहाँ से तो अगर आप यहाँ पे अगर आप कंपैरिजन करते हो तो दो डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी, है ना। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले अगर मैं किसी भी नंबर में आप न्यूमरेटर में भी उसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर दो और डिनोमिनेटर में भी उसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो कोई फर्क आता है क्या, नहीं आता है। जैसे कि ये मेरा 2 था, हाँ, अब मैंने ऊपर नीचे मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में 2 का मल्टीप्लिकेशन किया, तो मेरा हो गया 4/2। इसको सॉल्व करोगे तो 2 1 = 2 2 = तो कितना आया, 2 आ गया, वही का वही आ गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी वही चीज करेंगे। आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम बनाना है। यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर नहीं दिया है, इसलिए मैं 4 बनाऊंगी इसको देख के। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी,
ऊपर भी मतलब न्यूमरेटर में भी 4 का मल्टीप्लिकेशन और डिनोमिनेटर में ही 4 का मल्टीप्लिकेशन। तो अब मेरा ये क्या हो गया -4/4। अब आप देखो a की वैल्यू मुझे क्या मिल गई है 4। अब आप कंपैरिजन करो तो मुझे a की वैल्यू क्या मिल गई है 4 दोनों से। तो मुझे a की वैल्यू मिल गई कितनी 4 और b की वैल्यू मुझे क्या मिल गई है माइनस ऑफ b की वैल्यू दी है 1। तो b की वैल्यू हो जाएगी -1 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी जब हम कंपेयर करेंगे तो -4 हो जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे जब वैल्यू पुट करोगे ना स्टैंडर्ड फॉर्म में तो क्या हो जाएगी 4x² - x - 4 ये आपका क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल हो जाएगा। हो गया बस सॉल्व। अच्छा, यहाँ पे तो क्या था आपका यहाँ पे गिवन नहीं था a है ना, डिनोमिनेटर गिवन नहीं था और यहाँ पे था। अब अगर ऐसा दे दिया जाए कि -b ऑफ a की वैल्यू 1/2 दे दी जाए और c/a की वैल्यू 1/4 दे दी जाए तो आपको क्या करना है इन दोनों का है ना आपको एलसीएम निकाल लेना है। तो 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है 4 होता है। तो मतलब आपको डिनोमिनेटर क्या बनाना है 4 बनाना है। तो 4 तो यहाँ ऑलरेडी है तो आप 2 में कितने का मल्टीप्लिकेशन करो कि 4 आ जाए, आप क्या करोगे 2 का मल्टीप्लिकेशन करोगे। तो ये हो गया 2/4। अब देखो ये दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए तो आप यहाँ पे इजीली क्या कर सकते हो कंपैरिजन कर सकते हो। -b की वैल्यू कितनी हो गई 2 मतलब b की वैल्यू हो गई -2। a की वैल्यू हमें दोनों से क्या मिल गई 4 और c की वैल्यू जो हम कंपैरिजन करेंगे तो 1 मिल जाएगी। तो हमारी ये 3 वैल्यूज क्या हो जाएंगी मिल जाएंगी और फिर हम इसको स्ट्रक्चर में फ्रेम कर देंगे तो हमारा पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं कि कैसे हम इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म पे बना सकते हैं। अब अगर ये तो हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब जब क्या होता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के फॉर्म पे दे दिया जाए क्वेश्चन, किस फॉर्म पे दे दिया जाए क्यूबिक पॉलिनोमियल के फॉर्म पे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे भी रिलेशनशिप होता है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ax³ + bx² + cx + d होता है। ठीक है, यहाँ पे सम ऑफ जीरोस क्या होता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x² होता है मतलब ये सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x³ मतलब फर्स्ट वाली टर्म का कोफिशिएंट। और इसको हम क्या लिखते हैं 3 जीरोस हमारे क्या होते हैं अल्फा बीटा और गामा होते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं -b/a। और जब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब आप क्या कर रहे हो प्रोडक्ट वाले का सम कर रहे हो है ना जीरोस में, तो क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³ मतलब c/a होता है। और जब आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हो मतलब अल्फा बीटा गामा करते हो तो ये होता है माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x³। तो ये हो जाता है -d/a। अब आपको इस टाइप के क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ये सिर्फ मैं आपको नॉर्मल इन्फॉर्मेशन देने के लिए क्योंकि आपको इतना टफ नहीं आएगा, पर आपको ये पता होना चाहिए कि क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व करेंगे अगर आ जाता है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे नॉर्मल बता रही हूँ। तो किसी भी पॉलिनोमियल के अगर आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस दिए हैं ठीक है और आपको उनको क्या करना है फाइंड आउट करना है, उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो आपको क्या करना है सिंपली इन रिलेशनशिप को याद रखना है और इनका अप्लाई करके यहाँ पे वैल्यूज हम फाइंड कर देंगे। तो सबसे पहले आपको क्या पता है कि तीनों का प्रोडक्ट क्या होता है -d/a मतलब कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय क्या होता है x³ का कोफिशिएंट। तो हम सबसे पहले इन तीनों जीरोस का क्या करेंगे हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे ये क्या है कांस्टेंट टर्म 1 है, ये होगा -d/a तो -1 डिवाइडेड बाय 1 मतलब इनका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखो यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है तो ये a² - b² इंटू a इज इक्वल टू -1 आ गया। इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब क्या करेंगे अब हम इसका यूज करेंगे या तो इसका यूज करेंगे। तो अगर आप इसका यूज करते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का यूज करते हैं तो आप यहाँ देखिए b से क्या हो जाएगा b कैंसिल आउट हो जाएगा है ना, तो हम इसको यूज कर लेते हैं। तो a - b + a + b तीनों का सम क्या होता है -b/a मतलब माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x² डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x³। तो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है -3 है और ये क्या है आपका x³ का 1 है। तो ये b से b कैंसिल हो गया तो क्या हो गया 3a इज इक्वल टू कितना हो गया 3 मतलब a की वैल्यू हमें मिल गई 1 और अब a की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रख देंगे तो 1² - b² इंटू 1 इज इक्वल टू -1 तो 1 - b² इक्वल टू -1 -b² इक्वल टू -1 ये यहाँ पे ट्रांसफर हो गया तो माइनस हो गया -b² इक्वल टू हो गया -2। जब आपने माइनस से माइनस कैंसिल किया तो b² इक्वल टू 2 हो गया और b की वैल्यू हमें मिल गई ±√2 क्योंकि स्क्वायर है इसलिए जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में आएगा क्योंकि नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है और पॉजिटिव वैल्यूज भी हो सकती है। तो ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी मैंने आपको रिलेशनशिप बता दिया कि कैसे होता है जीरोस के बीच में और मैंने आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बीच में ही बता दिया। अब नेक्स्ट क्लास में मैं डिवीजन एल्गोरिथम बताऊंगी जो आपको थोड़ी सी लास्ट क्लास से मतलब 9th क्लास से आपको थोड़ी सी एडवांस लगे क्योंकि मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिवीजन करूंगी यहाँ पे और आपको एक नई चीज सीखने मिलेगी। तब तक के लिए मेरा वीडियोस देखते रहिए, अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।